अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर और आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को बताऊंगा एक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि जावा बेस्ड प्रोजेक्ट है और वो असाइन किया गया है मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर की तरफ से। और मेरे साथ 2 बंदों की एक टीम भी दी गई है और हम तीनों मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो कि जीयूआई बेस्ड होगा और उसमें वो जावा ही यूज़ होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और हमने सोचा है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि बाय द नेम जानी जाएगी ब्रेन ट्रेनिंग के नाम से। क्योंकि आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो छोटी एज से ही मोबाइल्स पे आ जाते हैं, तो ज़्यादातर उन्हें फैमिलीज़ उनके पेरेंट्स को भी टीचर्स को भी एक ही किस्म की टेंशन होती है कि इनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसी का ही सॉल्यूशन सोचने के लिए देने के लिए हमने ये सोचा है कि क्यों ना एक ऐसी गेम बनाई जाए जो खेलें, जब वो खेलें तो उस वक्त उस गेम को खेलने के लिए आप अपने माइंड को यूज़ करें कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हम ये मूव करें तो उसके बाद हम जीत सकते हैं। तो इस तरीके से ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि अगर आप अपने माइंड पे ज़ोर लगाएंगे तो आपका माइंड ट्रेन होता है और आपका माइंड फास्ट होता है। तो हम लोग इस कंक्लूजन पे आए हैं कि हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे बाय द नेम ब्रेन ट्रेनिंग, जिसमें हम मल्टीपल गेम्स के ऑप्शन देंगे और उसमें हम उस जो वो यूज़र फ्रेंडली होगी और यूज़र जो भी चाहे गेम जो भी वहाँ पर अवेलेबल होंगी वो सब खेल सकता है। और उसे खेलने के वक्त उसके पास एक डेटाबेस भी हम बनाएंगे जिसमें उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़, उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस को सेव किया जाएगा ताकि वो एग्जामिन कर सकते हैं कि कितना वो इम्प्रूव कर रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने उसका इंटरफेस थोड़ा-सा मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या सोचा है और कहाँ तक हम इस प्रोजेक्ट को ले जाएँगे, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें हमें जीयूआई नहीं यूज़ करनी है, हमें डेटाबेस भी यूज़ करना है और मल्टीपल गेम्स देनी है। तो मल्टीपल गेम्स शायद इस प्रोजेक्ट हम इंस्ट्रक्टर को जब देंगे तब तक शायद वो सारी गेम्स ना हो, लेकिन हमने ऐसे फ्यूचर के लिए भी रखा हुआ है कि हम इसमें मल्टीपल गेम्स ऐड करेंगे। जो फ़िलहाल के लिए हमने सोचा है कि हम लोग उसमें एक गेम डाल रहे हैं टिक टैक टो के नाम से, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अगर 2 बंदे उसको खेलना चाहते हैं, 2 बंदे भी खेल सकते हैं, या फिर आप अकेले हैं और आपके अकेले खेलना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के साथ भी उसको खेल सकते हैं। तो आइए थोड़ा-सा मैं बोर्ड पे इसका इंटरफ़ेस बना के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो गेम खेली जाती है, उसका लॉजिक क्या है पीछे से और हम उसे कैसे बनाएँगे। सो वेलकम बैक। सॉरी फॉर थोड़ी सी इनकन्वीनियंस के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हमें मूव करना पड़ा था। तो आइए ज़रा मैं आपको करके बताता हूँ कि इसका इंटरफ़ेस वैसे क्या होगा और किस तरीके से ये गेम खेली जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस गेम में 3 कॉलम्स होते हैं और 3 रोज़ होती हैं और हर इसमें सिर्फ 2 ही वर्ड यूज़ किए जाते हैं। एक होता है हमारा एक्स और दूसरा होता है ओ, या आप इसमें आप और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम देंगे वो होगा एक्स और ओ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो पहला यूज़र है वो यहाँ पर एक्स बनाता है, तो अब वो सेकंड यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो जो दूसरा वर्ड है वो कहाँ पर बनाना चाहता है। वो उसका ये जीतने का ये है कि अगर आपके 3 ऐसे बैक टू बैक आ रहे हैं एक साथ तो मतलब आप जीत गए। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो हॉरिजॉन्टली भी ये सेम आ सकते हैं तीनों रोज में, या वो ये वर्टिकली भी सेम आ सकते हैं तीनों में, या फिर वो डायगोनली आ सकते हैं। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे जो आपके जीतने के। तो 8 कॉम्बिनेशंस में अगर आप किसी एक में भी आपके पास तीनों एक साथ सेम आ जाते हैं तो आप वो गेम जीत जाते हैं। तो आप हाँ, तो जी, अब जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस गेम के कैसे रूल हैं और ये कैसे खेली जाती है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इससे आगे मेरे बाकी टीममेट्स जो 2 हैं वो आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि इसका मेथोडोलॉजीज़ क्या है और बैकएंड पे हम इस पे क्या लॉजिक यूज़ करेंगे और डेटाबेस वगैरह हम कैसे यूज़ करेंगे, तो अब वो आप लोगों को वो बताएँगे। जैसा कि मेरे टीममेट आमिर ने आपको बताया कि हम अपनी एप्लीकेशन में एक गेम टिक टैक टो ऐड करने वाले हैं, तो उसको बनाने के लिए क्योंकि वो GUI बेस्ड होगा तो हम जावा डॉट स्विंग की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। गेम में जैसे कि हम फ्रेम बनाएंगे तो हम एक लाइब्रेरी है जावा डॉट स्विंग में के डॉट जे फ्रेम, वो जे फ्रेम भी यूज़ करेंगे, और एक लाइब्रेरी है डॉट जे लेबल, वो भी हमें यूज़ करनी पड़ेगी उसके अंदर उसके लेबल वेबल बनाने के लिए।
और उसका इंटरफेस अच्छा करने के लिए डॉट जे पैनल भी यूज़ करेंगे हम उसके अंदर। और इनके मल्टीपल जो है हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे डॉट सेट विजिबल हो गया, डॉट सेट टेक्स्ट हो गया। इसमें अगर कोई इमेज भी हमें यूज़ करनी पड़ेगी तो फिर वो हम एक और लाइब्रेरी होती है इसकी डॉट इमेज आइकन के नाम से, जावा एक्स डॉट स्विंग में ही होती है ये भी लाइब्रेरी, तो वो हम वो वाली लाइब्रेरी भी ऐड करेंगे। तो हम इसमें बटन्स क्रिएट करने वाले हैं, जिससे हम क्रिएट करेंगे डॉट जे बटन जावा स्विंग की लाइब्रेरी है उसकी मदद से। और जैसे कि मेरे टीममेट आमिर भी आपको बता चुके हैं और मैं भी बता रहा हूँ कि जो बटन उस जो भी प्लेयर उस उन बटन्स को रो की सीक्वेंस में, कॉलम की सीक्वेंस में या डायगोनल की सीक्वेंस में एक साथ 3 दफ़ा बना देता है, क्योंकि आपके पास कुल 3 रोज़ होंगी और 3 ही कॉलम होंगे, तो वो जीत जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे अपनी एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बताना था कि वो कैसे वर्क करेगी, कैसे उसका इंटरफेस होगा। तो GUI बेस्ड उसका इंटरफेस होगा, जिसमें उसकी टोटल 4 विंडोज़ होंगी। पहली विंडोज़ में ये होगा, मेन्यू बार की तरह होगा, उसमें यूज़र सेलेक्ट कर सकता है कि उसको कौन सी गेम खेलनी है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल गेम्स होंगी। फॉर सपोज़ अगर यूज़र को टिक टैक टो खेलनी है, जो कि हम अपनी पहली गेम देने वाले हैं उसके अंदर, तो वो उस पर क्लिक करेगा, फिर वो अपनी सेकंड विंडो में चले जाएगा। सेकंड विंडो में उसके पास ये शो होगा कि उसको बॉट के साथ खेलना है या उसको अपने किसी फ्रेंड के साथ खेलना है। थर्ड विंडो में ये होगा कि जब वो सिलेक्ट कर लेगा ऑप्शन के भाई उसको फॉर सपोज के फ्रेंड के साथ खेलना है, तो थर्ड विंडो में उसकी गेम आ जाएगी जहाँ पे वो आपस में गेम खेलेंगे। और गेम जब फिनिश हो जाएगी, जो जीतेगा तो लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई ब्लू टीम या रेड टीम विन्स। और उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन आ जाएंगे कि रीमैच और गो बैक टू होम पेज। ये टोटल जो है हमारी एप्लीकेशन ऐसे वर्क करेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपको आगे का जो है मेरे टीममेट समीर बताएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समीर अहमद और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि है जावा बेस्ड, जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें असाइन किया है, जिसमें मेरे अलावा मेरे 2 और साथी भी है। ठीक है। सो हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा कि हम क्यों ना एक गेम बनाएं, जिसका नाम हमने बाद में रखा ब्रेन ट्रेनिंग, जिसके बारे में मेरे साथी ने मिस्टर आमिर खान ने आपको सही सही से बताया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो उस जो गेम है उसकी हम डेटा कैसे स्टोर करें, और इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ कि हम डेटाबेस कैसे यूज करें। ठीक है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब हम छोटे होते थे तो अ, हमारे यहाँ जब अटेंडेंस ली जाती थी 5वीं या 6ठी क्लास में, तो टीचर के पास एक रजिस्टर होता था। ठीक है। जिसमें हमारा रोल नंबर होता था, नेम होता था, फादर नेम होता था। ठीक है। जो कि सबके लिए कॉमन होता था, जो कि ऊपर कॉलम के हिसाब से लिखा हुआ होता था। ठीक है। बाद में सीरीज के हिसाब से अलग अलग जो नेम होते थे उसके वो टीचर लिखता था, उसके आगे प्रेजेंट या एब्सेंट लगाता था। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि डेटा स्टोर हुई। ठीक है। ये भी हम कह सकते हैं कि एक हमारा डेटाबेस था, लेकिन वो हम करते थे मैन्युअली करते थे, और आज हम करेंगे ऑटो, कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, एक मशीन के थ्रू। सो इस गेम में जो है हमारी क्या क्या डेटा हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो गेम है इसमें 2 प्लेयर होंगे। ठीक है। दोनों प्लेयर के नेम होंगे, दोनों प्लेयर के मूव्स होंगी। ठीक है। दोनों जो भी प्लेयर होंगे उनके जो विनिंग रेशियोज होंगी वो होंगी। उसके अलावा बहुत सारे कुछ होंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं कि जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स आ जाते हैं। उसमें हमें बताया जाता है कि फला प्लेयर ने इतना स्कोर बनाया, इसको इतना इतना एवरेज हुआ, इसका स्ट्राइक रेट इसका इतना है। ठीक है। तो ऐसे ही हम भी इस गेम का, जो मेरे साथी ने आपको बताया है, उसका हम एक स्टैटिक बनाएंगे डेटाबेस के थ्रू, एसक्यूएल के थ्रू, जो कि बाद में मैं आपको दूसरी एक शॉर्ट क्लिप में उसका जो एक इंटरफेस दिखा दूंगा। ठीक है।